नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज के एपिसोड में योग सीरीज में मैं बात करूंगा व्रजोली मुद्रा के बारे में। हठयोग की क्रियाओं में एक महत्वपूर्ण क्रिया है, उसको कहते हैं व्रजोली क्रिया। उसमें मूत्र मार्ग से जल को ऊपर खींचकर फिर बाहर निकाला जाता है, जो कि आज के समय में काफी कठिन है। कृपा करके ना करिएगा, किसी योग्य सीनियर योग गुरु के अंतर्गत ही ये क्रिया कीजिएगा। तो मैं कह रहा था, हठयोग की क्रियाओं में एक व्रजोली क्रिया भी है, जिसमें मूत्र मार्ग से जल को ऊपर खींचकर फिर उसको बाहर भी निकाला जाता है और इस प्रकार उस मार्ग की शुद्धि हो जाती है। इस क्रिया में किसी टब में बैठकर मल मार्ग द्वारा, यानी जो एनस कैनल है, मल मार्ग के द्वारा भी पानी खींचा जाता है। थोड़ी देर में पेट में रखकर फिर उसे घुमाया जाता है और फिर मल के त्याग कर दिया जाता है। और इस प्रकार जो आधुनिक समय में, मॉडर्न में हम उसको कहते हैं, इसी क्रिया को एनिमा, उसका एक प्रकार का एक आविष्कार, एक दूसरा स्वरूप भी बन गया। एक प्रकार से आधुनिक एनिमा की पुरातन ढंग से ही हम पूर्ति कर देते हैं। नाड़ी शोधन क्रिया। नाड़ी शोधन हठयोग में आरंभिक प्रयोग है। नेति, धौती, वष्टि, व्रजोली, इन हठयोग की प्रक्रियाओं में उन स्थानों की सफाई की जाती है जहां मल जमा रहता है, रुका रहता है, आंतड़ों में, अंतिम भाग में आंत के वहां पर। और इस शारीरिक स्वच्छता के बाद भी सतचक्र भेदन की अन्य अभिवर्धन क्रिया एक योगी के अभ्यासी को जरूर करना चाहिए। योग के बाद भी अभिवर्धन क्रियाओं को आरंभ करने का नियम शास्त्रों में बताया गया है। हठयोग की सारी क्रियाएं मूल रूप से शारीरिक है, उसका प्रभाव भी शरीर पर जरूर पड़ता है। शरीरगत समर्था, आपकी समर्था मतलब आपकी जितनी सामर्थ्य हो, शरीर की जितनी सामर्थ्य हो उतना क्रिया करे, पर इस क्रियाओं से करने से शरीरगत जो आपकी सामर्थ्य है वो बढ़ती है और वे कार्य बन पड़ते हैं जो कोई अति बलिष्ठ व्यक्ति भी कर सकता है। पर ये लॉन्ग टर्म में, लंबे समय करने पर ही, ये क्रिया करने पर ही शरीर आपका बलिष्ठ यानी महाशक्तिवान बनता है। इस तरह के लोगों को प्राचीन काल में दैत्य भी हम कहते थे। दैत्य और दानव का अंतर समझना थोड़ा जरूरी है। यहाँ पर मानव के विपरीत दुर्गुण वालों को हम दानव कहते हैं। उसकी प्रवृत्तियां हमेशा अधोगति, एक नेगेटिविटी की ओर रहती है और ये नेगेटिव क्रियाएं भी अनिति युक्त बन जाती हैं, इसलिए उसको हम नेगेटिव ही कहते हैं। पर दैत्य में ऐसे दुर्गुण होना आवश्यक नहीं है, इसलिए आपको ये दोनों ही शब्दावली समझनी होगी, दैत्य और दानव। अंग्रेजी में जहां जॉइंट शब्द से दैत्य स्तर का अनुमान आप लगा सकते हैं। हठयोग की हर क्रिया प्रतिरोधक मानी गई है। जिस प्रकार नदी प्रवाह को रोककर बांधा जाता है और फिर उससे बिजली बनाना, नहर निकालने जैसी व्यवस्था बनाई जाती है, हठयोग में भी ऐसी क्रियाएं होती है। उसमें प्राकृतिक प्रेरणा से चल रहे क्रियाकलापों को उल्टा किया जाता है। जैसे मलमूत्र त्यागने के छिद्र स्वाभाविक स्थिति में अपना प्रवाह हमेशा नीचे की ओर बहते हैं, पर व्रजोली क्रिया के द्वारा उन्हें प्रशिक्षित, यानी उसको प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर नीचे से ऊपर की ओर आपको जल को खींचना है और यही जल खींचने का काम करना है। ऐसे उल्टे कृत्यों को ही हठवाद भी कहते हैं और हठयोग भी कहते हैं। इस सर्कस के उस खेल की तरह हम उसको समझना चाहिए जिसमें शेर को बकरा अपनी पीठ पर लांघ कर चलने का कौशल दिखाता है। दर्शक इस अनहोनी बात को बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाता है। यह प्रशिक्षण अति कठिन है। बकरे के मन में यह भय निकालना और सिंह को बकरा देखते ही छूट पड़ने की प्रवृत्ति काबू में लाया जाता है। यह सामान्य नहीं, असामान्य क्रिया है। इसमें असाधारण कौशल और साहस की आवश्यकता पड़ती है, पर साथ ही साथ जोखिम भी रहता है। अब हठयोग की बात करूं तो हठयोग की क्रियाओं में भूल हो जाने से मार्ग में आपको बहुत बड़े संकट उपस्थित हो जाते हैं और कई बार तो अनर्थ की आशंका हमेशा रहती है। इसलिए यह हठयोग की शिक्षण अनुभवी योग गुरु के पास से ही सीखा जाता है। भयंकर घाव वाले रोगियों को अस्पताल में भर्ती करने का इलाज होता है, पर योग मार्ग में
अगर कोई तकलीफ हो जाती है तो उसका जल्दी से सुधार करना बहुत मुश्किल होता है यदि वह अभ्यासी अकेला केवल पुस्तक पढ़कर ही कोई क्रिया करता हो। किंतु मध्यवर्ती रोगों के लिए या मध्यवर्ती व्यक्तियों की स्थिति में यह आवश्यक नहीं होता है, पर कहीं न कहीं एक मेंटर का, एक योग गुरु का होना जरूरी है। मैं बात कर रहा था राजयोग और राजयोग की। अब हम यहाँ बात करेंगे कि राजयोग और अंतर में क्या अंतर है। राजयोग और हठयोग में यही अंतर है कि हठयोग में ऐसा है जैसे हिंसक पशुओं को भेजने में उसे वशवर्ती बनाने का कौशल प्राप्त करना, और राजयोग कुछ ऐसा है जैसे गौपालन करना। गौपालन में थोड़ी उपेक्षा रखना इतना ही हानि है कि दूध कम भी मिल सकता है, जैसे कोई जोखिम उसमें है नहीं गौपालन में। पर राजयोग को साधकों को थोड़ी देर लगती है अपनी आध्यात्मिक प्रगति करने में, कम लाभ में संतोष करना पड़ता है, पर उसमें जोखिम उठाने जैसा कुछ है ही नहीं या कठिनाई है ही नहीं। मैं राजयोग की बात कर रहा हूँ। ब्रह्मचर्य के लिए व्रजोली क्रिया का हठयोग में एक विधान है। आरंभ में शुद्धि के लिए मूत्र मार्ग में जल चढ़ाकर उसको स्वच्छ किया जाता है। पीछे जब नीचे से ऊपर खींचने की या अभ्यास एक अभ्यासी को हो जाता है तो वीर्य की अधोगामी प्रवृत्ति को प्रतिबंध करके ऊपर चढ़ाने और मस्तिष्क तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इसमें वीर्यपात की आपको हानियां रुकती है और उस बहुमूल्य तत्वों को मस्तिष्क में ले जाकर प्राण शक्ति बढ़ाने से लेकर एक मानसिक पराक्रम जो रहता है उसको अधिक सरल और सफल बनाया जाता है। वह सफल हो सके इसलिए शरीर से निकलने वाले प्राण तक को रोककर ब्रह्मरथ, जिसको भी कहते हैं, सहस्त्रधार चक्र भी कहते हैं, वहां छिपाया जा सकता है और निर्धारित आयु आपको अवश्य प्राप्त होती है। यही अमरता का एक विधान भी है। व्रजोली यानी कि इस हठयोग की व्रजोली क्रिया को राजयोग में अति सरल बना दिया गया है। इसके लाभ लगभग उसी प्रकार के होते हैं जैसे व्रजोली क्रिया में है, पर गति अवश्य मंथन करती है और सफलता भी समय के साथ साध्य गतिशीलता के अनुरूप आपको मिलती है। तो पेशेंस की बहुत जरूरी है योग में। व्रजोली क्रिया में आसन पर इस प्रकार लगाया जाता है कि एड़ी से या फिर एड़ी से ऊपर की हड्डी यानी गुदा और जनेंद्रिय के मूल को हल्का सा दबाते रहे। यह दबाव इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि उस क्षेत्र में अवस्थित पौरुष ग्रंथियां या जो जनेंद्रिय की ओर जाने वाली नसें हैं उस पर अधिक दबाव पड़े और उसकी स्वाभाविक क्रिया में अवरोध उत्पन्न हो या कोई बाधा हो। इस क्रिया के लिए उस केंद्र का हल्का सा स्पर्श ही पर्याप्त है, जिससे कि यह अनुभव होता है कि यहाँ कुछ हल्की रोकथाम जैसी चेष्टा की गई है। अब साधक को चाहिए कि अब गुदा मूल को ऊपर खींचता रहे। इसके लिए श्वास भी खींचनी जरूरी है। गुदा को ऊपर खींचने के साथ साथ जनेंद्रिय की जो मूत्रवाहिनी नसें हैं उसे भी ऊपर की ओर खींचती है और इसी खिंचाव को इसी स्तर का समझना चाहिए जैसे कभी कभी मल मूत्र त्यागने की इच्छा होती है, पर वैसा ये यहाँ अक्सर होता नहीं है। इसलिए जरूरी है कि उन वेगों को थोड़ा कभी कभार रोकना पड़ता है। रोकने का एक तरीका भी है कि उस क्षेत्र को ऊपर की ओर खींचा जाए और मांसपेशियों को ऊपर की ओर सिकोड़ा जाए। व्रजोली मुद्रा में यही करना पड़ता है। सांस ऊपर चढ़ाते हुए गुदा क्षेत्र की समस्त मांसपेशियों को ऊपर की तरफ इस प्रकार चढ़ाया जाता है मानो किसी पिचकारी द्वारा पानी को ऊपर खींचा जा रहा हो। खींचने की इस शक्ति जब ना रहे तो फिर धीरे धीरे साधक को खींचने की यह क्रिया जो की गई है उसी प्रकार से उसे नीचे उतारने की या छोड़ने की क्रिया करनी पड़ती है। इन दोनों ही क्रिया में कभी जल्दबाजी ना करें। उसे अति धीमी गति से ही ऊपर चढ़ाया जाता है और अति धीमी गति से नीचे उतारा जाता है। पर आपको यह स्मरण रहे कि इन मांसपेशियों का संकोचन के साथ प्राणायाम की तरह ही वायु को भी ऊपर चढ़ाने और छोड़ने का एक अच्छा तालमेल बिठाना चाहिए। आरंभ में यह क्रिया आपको चाहिए कि 10 बार करें, फिर प्रति सप्ताह में एक एक करके संख्या को बढ़ाते जाएं और अंत में यह व्रजोली क्रिया आपको 24 अंकुचन प्रकुचन का क्रिया करके समाप्त हो जाना चाहिए। मेरी राय में यह क्रिया ब्रह्मचारी में बहुत ही ज्यादा सहायक है और वीर्य का ऊर्ध्वगमन इसी से संभव है और वह ओजस तेजस में बदलता जरूर है और शीघ्र ही आपको उसका लाभ मिलता है। शारीरिक रूप से शीघ्र पतन,
स्वप्न दोष, प्रमेह, मधुप्रमेह जैसे रोगों में आशाजनक लाभ अवश्य होता है। तो यहाँ पर मैंने ब्रजोली मुद्रा पर एक संक्षिप्त विवरण दिया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और मुझे सुनने के लिए, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। आप सब में बैठे उस ईश्वर को मेरा प्रणाम।